उत्तराखंड को हमारी जरूरत है। उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में 7 फरवरी के दिन एक ग्लेशियर के टूटने की वजह से एक बाढ़ आई और फोर्स इतना ज्यादा था कि लोगों को रिएक्ट करने तक का टाइम नहीं मिला। So far, 26 people have lost their lives. 170 से ज्यादा लोग मिसिंग हैं और कई गांवों में हाई अलर्ट है। सबसे डेंजरस बात तो यह है कि फरवरी का महीना चल रहा है, विंटर है, फिर भी ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। इस सिचुएशन का इंपॉर्टेंस अगर हम आज नहीं समझेंगे तो आने वाले 15 सालों में तो जरूर समझ जाएंगे। प्रे फॉर उत्तराखंड कहने से क्या फर्क पड़ता है अगर हम ये नहीं समझेंगे कि उत्तराखंड में जो हो रहा है उसके लिए हम सब भी जिम्मेदार हैं। इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स हम ये समझेंगे कि उत्तराखंड का ये डिजास्टर क्यों हुआ और सिर्फ प्रॉब्लम्स पर ही नहीं, सॉल्यूशंस पर भी बातें करेंगे। इस वीडियो पर एड से हम जो भी पैसे कमाएंगे वो हिमालय को प्रोटेक्ट करने के लिए हम डोनेट करने वाले हैं। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। वीडियोस के थ्रू एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। पार्ट 1, What happened in उत्तराखंड? नंदा देवी ग्लेशियर जो एकदम तिब्बत और भारत के बॉर्डर पर है वो टूट गया। एग्जैक्ट रीजन किसी को पता नहीं। एवलांच भी एक वजह हो सकती या फिर इररिस्पांसिबल कंस्ट्रक्शन और क्लाइमेट चेंज भी रिस्पांसिबल हो सकता है। ग्लेशियर लेक की वजह से आने वाले फ्लड्स को GLOF कहते हैं, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। और इसे समझने के लिए ये वीडियो देखिए। ये तब होता है जब एक ऐसा बांध जो ग्लेशियर लेक के पानी को रोकने का काम करता है वो ग्लेशियर टूटकर गिरने की वजह से पानी को रोक नहीं पाता और अचानक से पानी का बहाव काफी बढ़ जाता है। साइंटिस्ट इन चीजों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ऑन साइट निकल चुके हैं। क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट देखने के लिए हमें और कहीं जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ आंखें खोलने की जरूरत है। ग्लेशियर का लिटरल मीनिंग होता है आइस। ग्लेशियर्स तभी बनते हैं जब एक ही जगह पर स्नो अक्यूमुलेट होता है। ग्लेशियर्स अपनी वेट की वजह से काफी स्लो मूव करते हैं। सर्दियों में ग्लेशियर मेल्ट नहीं होते, इनफैक्ट बड़े होते हैं। और इस इंसिडेंस का फरवरी में होना जब उत्तराखंड का टेम्परेचर इतना लो है, एक सीरियस इशू। हिमालयास 54,000 ग्लेशियर्स के घर हैं जो 8 देशों में फैले हुए हैं। हिमालय के ग्लेशियर्स दुनिया के हर 3 में से 1 आदमी को पीने का पानी देते हैं। एटलीस्ट 130 करोड़ लोग ग्लेशियर्स पर डायरेक्टली निर्भर हैं। अगर हमने हमारी लाइफस्टाइल में कोई बदलाव नहीं लाया तो आने वाले 15 सालों में हिमालय के सारे ग्लेशियर्स 100% खत्म हो जाएंगे। और फिर ऐसे फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स जैसे इंस्टेंसेस और भी कॉमन हो जाएंगे और आने वाले 100 सालों में हिमालयास व्हाइट नहीं ब्राउन हो जाएंगे। इतना ही नहीं, जब ग्लेशियर्स टूटते हैं तो ये सारा पानी जाता कहां है? हमारे ओशंस में। और ओशन की लेवल बढ़ने से हमारी कोस्टल सिटीज को भी खतरा है। ये सारी चीजें कनेक्टेड। हमारा देश मेल्टिंग ग्लेशियर्स और राइजिंग सी लेवल के बीच में है, तो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हम सबसे ज्यादा सहने वाले हैं। इन बातों की वार्निंग हमें 2019 के ही साइंस एडवांसेस की स्टडी में मिल चुकी थी। बुरा इस बात का लगता है कि इस बात का नॉलेज होने के बावजूद हम इस डिजास्टर को रोक नहीं पाए। इतना सब होने के बाद सरकार ने 4 लाख रुपए जो गुजर गए उनके फैमिलीज को और 50,000 रुपीज सीरियसली इंजर्ड लोगों को प्रॉमिस किया है। लेकिन मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन एक शुरुआत हो सकती है, दी एंड नहीं। करेक्टिव मेजर्स क्या है, इस पर बातें होनी चाहिए। तो चलिए बातें करते हैं। हम क्या कर सकते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर टेस्टिंग। ग्रोथ तो हम सब लोग चाहते हैं, लेकिन ग्रोथ सस्टेनेबल होनी चाहिए। किसी बड़े प्रोजेक्ट का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट समझे बगैर ही प्रोजेक्ट को मंजूरी देना हमें बंद करना होगा। और क्या ये करने के लिए हमारे चुने हुए लीडर्स सक्षम हैं, ये हमें देखना होगा। फ्लड प्रोन एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर टेस्टिंग करना होगा ताकि फ्यूचर में डिजास्टर मैनेजमेंट में मदद हो। लेकिन इतनी सारी बातें सरकार पर क्यों छोड़ना? दुनिया हमारी है, तो चलो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म शुरू करते हैं। जब हम हिमालय जैसे इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में जाते हैं तब हमें एक्स्ट्रा केयरफुल रहना होगा। अब लोग फिर से ट्रैवल करना शुरू कर रहे हैं, लेकिन इस बार हम कुछ अलग करेंगे, रिस्पॉन्सिबली ट्रैवल करेंगे। कैसे? नासा का ये स्टडी कहता है कि प्लेन टेक ऑफ और लैंड करते समय मिलाकर 25% फ्यूल वेस्ट करता है। तो हम छोटे डिस्टेंसेस के लिए इंस्टेड ऑफ अ फ्लाइट ट्रेन ट्रैवल कर सकते हैं। हम वांडरलिस्ट के नाम पर माउंटेन्स पे तो जाते हैं, लेकिन हमारी सिटी लाइफ को भी साथ ले जाते हैं। रिजल्ट, कचरा, अ लॉट ऑफ वेस्ट। इतने सारे प्लास्टिक का करना क्या है ये लोकल समझ नहीं पाते। फिर इस कचरे को जलाया जाता है या फिर रिवर्स में फेंक दिया जाता है। उसे कलेक्ट करने में और सही तरह डिस्पोज ऑफ करने में जो एनर्जी स्पेंड होती है वो अलग। चलो गेम को बदलते हैं। प्रदीप सांगवान सर का हीलिंग हिमालयास एक बेहतरीन इनिशिएटिव है जो ट्रैवलर्स और वॉलंटियर्स के साथ हिमालय में कचरा फैलाने का नहीं, साफ करने का काम करता है। और इन पैशनेट लोगों ने हिमालय से इतना सारा कचरा साफ किया है जिसका वजन 4 ब्लू व्हेल से भी ज्यादा है। हीलिंग हिमालयास माउंटेन्स में वेस्ट टू एनर्जी सेंटर्स बनाना चाहते हैं ताकि कचरे के प्रॉब्लम से हम एनर्जी के सोल्यूशन तक पहुंच सके। हम ऐसे इनिशिएटिव्स को सपोर्ट कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, वॉलंटियर कर सकते हैं। तो हमने डिसाइड किया है कि इस वीडियो से हम जो भी पैसे कमाएंगे वो हम हीलिंग हिमालयास को डोनेट करने वाले हैं ताकि उनका ये अमेजिंग काम जारी रहे। इस पूरे सिचुएशन में गर्व होता है हमारे रेस्क्यू फोर्सेस पर। अगर ये इनकी ड्यूटी है तो ऐसे डिजास्टर्स के लिए प्रिपेयर्ड होना और उनकी वजह ढूंढना हमारे सरकार की ड्यूटी। और छोटे ही क्यों ना हो, लेकिन हमारी लाइफस्टाइल में चेंजेस करना हमारी ड्यूटी। एकदम से नहीं, धीरे धीरे।
अगर आप इस मैसेज से एग्री करते हैं तो प्लीज इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प कीजिए। टैग योर फेवरेट एक्टर्स, लीडर्स, इन्फ्लुएंसर्स, ताकि उन्हें भी समझे कि जो हो रहा है वो कितना सीरियस है, ताकि वो भी सोल्यूशन का एक हिस्सा बन पाए। अगर हमारी आज की क्लाइमेट इमरजेंसी हमारे कल के केयरलेस होने का नतीजा है, तो हमारा आने वाला कल इन्हीं छोटे छोटे केयरफुल डिसीजन से सुधरने वाला है। और यही अर्जेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है।